हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चैप्टर 9 के 9.1 एंड 9.2। अब हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एंड उसका ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव वाई डैश वाई डबल डैश इस टाइप के डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी इक्वेशन बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर होगा उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो भी उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर होगी उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सिस 1 to 10। अब पहला क्वेश्चन गिवन है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन अंदर y3 डैश। अब y3 डैश का मतलब समझाया था कि कोई फंक्शन है वो 3 बार हमने उसका डेरिवेटिव किया हुआ है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझाई थी तो ये भी बोला था कि जैसे साइन फंक्शन हो गया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन, उसके अंदर अगर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है तो उसकी जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती, लेकिन ऑर्डर डिफाइन होता है। तो ऐसे केस में तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑर्डर कितना आ गया, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो कितना है 4, तो ऑर्डर बना 4 और यहाँ डिग्री इसकी आ गई नॉट डिफाइंड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये वन टाइम डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका बना 1 एंड डिग्री, इस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी डिग्री भी हमारे पास कितनी हो गई 1। थर्ड क्वेश्चन में ds अपॉन dt, ये सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव है। अब डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है तो इसकी पावर हमें चेक करनी है, तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर है 4, लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर की पावर चेक करनी है, तो ये ऑर्डर बना इसका 2 और डिग्री यहाँ से बनी इसकी 1। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में जो हाईएस्ट ऑर्डर है 2 टाइम्स है, ऑर्डर आ गया इसका, और इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि कॉस के अंदर वाला जो एंगल है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो ऐसा फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अब ये सिंपल cos 3x है एंड नॉर्मल cos sin 3x है, तो इसका ऑर्डर बना 2, क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, इसकी हाईएस्ट पावर है हमारे पास 1 इस डेरिवेटिव की, तो हमने क्या बोला, इसकी डिग्री आ गई 1। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 टाइम्स डेरिवेटिव, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव, ये 1 टाइम डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इसका बना 3 और ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री आ गई 2। उसी तरीके से यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो हो जाएगा 3 और इस पूरे की होल पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री आ गई 1। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो नॉर्मली फंक्शन है, इसकी पावर y डैश नहीं होनी चाहिए, बाकी फंक्शन ये सही है, तो इसकी ऑर्डर बनेगी 1 एंड डिग्री बनेगी 1। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, तो ऑर्डर इसका आ गया 2 और इसकी होल पावर है 1, तो इसकी डिग्री आ गई 1। उसी तरीके से 10th क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर है 2 एंड डिग्री हो जाएगी इसकी होल पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री आ गई 1। अब देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव होल पावर 1 साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर है इसका 3, ऑर्डर है इसका 2 और 2 की होल पावर कितनी है 3, बट यहाँ पे अगर हम देखें साइन के अंदर कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मतलब इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ तो सारा करेक्ट है, इसका ऑर्डर कितना बनेगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, पॉलिनोमियल में सेकेंड डिग्री के लिए लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो हमें मालूम है इसके दो रूट्स निकलते हैं, एक x1 एक x2,
तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू किसी एक पॉइंट m पे और x2 की वैल्यू किसी एक पॉइंट n पे इनके रूट्स बनाती है, तो अगर हम a की जगह x की जगह m पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 बनेगी। वैसे x2 की जगह अगर हम n पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 बनेगी। वैसे ही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उस डेरिवेटिव के साथ में एक इक्वेशन दी होगी। अब हमें अगर ये पता करना है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, तो सिंपल सा काम है, इस इक्वेशन की सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करके देखेंगे। अगर स्टेटमेंट वेरीफाई होगा तो हम कहेंगे ये उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2, in this exercise 1 to 10 verify the given function explicit or implicit is a solution of corresponding differential equation or not। अब देखिए हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब देखिए इम्प्लिसिट वो फंक्शंस होते हैं जिसमें है x और y, मतलब कोई भी दो फंक्शन है उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट वन वो होते हैं जिसमें x y वेरिएबल को हम कभी भी सेपरेट करके नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है वो हमें पता करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या सिखाया था कि कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें पता करना है कि y इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आएगा तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, e टू पावर x और 1 का कितना हो जाएगा 0। उसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये भी कितना आएगा e टू पावर x, दोनों वैल्यू पुट करते हैं, y डबल डैश माइनस वाई डैश, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये गिवन फंक्शन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब सेकेंड क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी एंड y डैश इज माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ इन्वॉल्व है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो y का y डैश हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2, c कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको हम पुट करके देखते हैं इक्वेशन में, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, देखिए 2x कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस 3, डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो y डैश फाइंड करिए, y डैश हुआ इज इक्वल टू कॉस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x और c का हो जाएगा 0। इसको पुट करेंगे हम, पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश की वैल्यू माइनस ऑफ साइन x प्लस साइन x, तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 0। इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ बनेगा y डैश इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव जो होता है रूट एक्स का ये डायरेक्ट होता है, हम इसको याद कर सकते हैं, ये बनता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, जब इसका डेरिवेट करेंगे हम तो 1/2 आगे आएगा, एक्स की पावर बचेगी 1/2 माइनस 1। इट मीन्स 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 का मतलब रूट एक्स की पावर माइनस 1, तो ये बनता है 1/2 रूट एक्स। तो ये पूरा मान लीजिए पूरा टर्म x है, तो यहाँ डेरिवेटिव बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल से हमें दोबारा डेरिवेट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 का 0 होगा, इसकी वैल्यू 2x आएगी, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू बची x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेप पे इसको रेशनलाइज करवा देते हैं, तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
यहाँ पे भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करने पे वैल्यू आएगी, देखिए एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई। तो अगर यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसी है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए एक्स। अब a यहाँ पे क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू बनेगा a। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई के बराबर, तो इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको, x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो x इंटू वाई डैश कितना है, a इज इक्वल टू वाई। अब मुझे बताइए x इंटू ए डैश, x इंटू ए, ये x इंटू ए किसके बराबर है, y के, मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब यहाँ जब डेरिवेटिव करेंगे तो u v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो डी डी एक्स ऑफ u डॉट v, इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहाँ से वैल्यू बनी y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म और डी डी एक्स ऑफ x प्लस फर्स्ट टर्म डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये वैल्यू बनेगी साइन एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा x और साइन एक्स का होता है cos x। हमारे पास y डैश की वैल्यू ये आई है। अब इसको पुट करेंगे इन LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो x इंटू वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ओपन करवाइए तो ये बनेगा x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखिए x साइन एक्स, ये तो हमारा यही वाला टर्म है, मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई y, और यहाँ पे जो कॉस एक्स, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हमें मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। तो अगर हमें कॉस एक्स फाइंड करना है तो ये जाके इधर माइनस करवाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, रूट। तो ये वैल्यू इधर से बन जाएगी हमारे पास रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर से साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें हम फर्स्ट वाले पॉइंट से, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आई है y अपॉन में x। तो इसको पुट करते हैं इधर, तो ये वैल्यू बनेगी y प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू बनेगा y प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये रूट से बाहर आएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो इतनी थी, यहाँ पे y प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, तो y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमें यू वी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस सी। तो ये वैल्यू बनेगी y, इसका डेरिवेटिव 1 x डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ 1 अपॉन वाई और चेन रूल लगेगा, तो लॉग
y का दोबारा से डेरिवेटिव होगा वो बनेगा dy अपॉन dx और c का हो जाएगा 0। हमें यहाँ पे y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx को ही हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव डेट इज y डैश। इसको हम एक पास ले आते हैं, बाकी y को हम उधर भेजते हैं, तो ये x डॉट dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे भेजेंगे तो माइनस y हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 अपॉन y और सबसे कॉमन निकालेंगे दोनों से dy बाई डी एक्स, जिसको हमने y डैश लिख दिया, तो इक्वल टू माइनस वाई। वाई डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए वाई डैश इज इक्वल टू बना यहाँ से माइनस वाई, इनका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ये वाई कहाँ जाएगा, ऊपर, तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वाई, और यहाँ पे -1 है, -1 कॉमन निकाल लीजिए दोनों साइड से, तो ये माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ वाई डैश की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही हमें क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसका मतलब ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स होल ब्रैकेट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू y। तो यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, कॉस वाई का हो जाएगा साइन y, और चेन रूल लगेगी तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हो गई 1। अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1, और dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू y डैश की ये बन जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। इसको हम पुट करवा देते हैं अपनी इक्वेशन में ले जाके, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS पार्ट है y साइन y प्लस कॉस y प्लस, अब देखिए x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी है y माइनस कॉस y, तो इसको भी हम उसी टर्म में लिखते हैं y माइनस कॉस y, और y डैश कितना है 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन y। अब देखिए यहाँ से cos y कैंसिल हो गया, इन दोनों में से हमने y को कॉमन निकाला इधर पे, तो यहाँ पे वैल्यू बची इस पूरी इक्वेशन में 1 प्लस साइन y इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर आ गया हमारे पास y। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y y स्क्वायर y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, चेक करना है ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब देखिए tan इनवर्स थीटा का जो डेरिवेटिव होता है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू बनती है 1 अपॉन 1 प्लस ये थीटा स्क्वायर, x होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, y होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ डेरिवेट करें तो x का हो जाएगा 1, y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y का बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि चेन रूल लग रही है तो dy अपॉन डी एक्स दोबारा से आएगा, क्योंकि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करवाते हैं, पहले तो हम dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश को एक पास लेकर आते हैं, 1 को अलग रखते हैं, तो y डैश 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये उधर भेजेंगे तो माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ से वाई डैश को कॉमन निकाला तो बचा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए इसका, तो y डैश 1 माइनस 1 होगा और माइनस वाई स्क्वायर होगा,
अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए 1 कैंसिल हो गया, इधर से बचा वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा माइनस ऑफ वाई डैश वाई स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर वाली इधर आ जाएगी, तो ये बनेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये पार्ट भी इधर ले आते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन चेक करिए यहीं पे, वाई स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इक्वेशन इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म को x हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल लगेगी तो डी डी एक्स दोबारा सा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो ए स्क्वायर वाली क्वांटिटी है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बनी 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर से बचेगा माइनस का 2x, ये कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आई माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली कितने की बने वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं तो y उधर जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये x को हम इस साइड ले आए लेफ्ट साइड, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में यही बोला था प्रूफ करने को, इट मीन्स हमारी ये वाली इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये फोर्थ ऑर्डर की गिवन है। अब जब भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं वो कितने आते हैं 4, क्योंकि देखिए इससे जब हम सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो इसको हमें 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और 4 बार इंटीग्रेशन होगा तो 4 कांस्टेंट यहाँ से बन के आएंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हुए 4, तो ऑप्शन कौन सा सही है डी। एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब फाइंड हो रहा था, जब हम सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर दे रहे थे। अब जब उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा ही नहीं तो चाहे कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। आई होप आप सबको समझ आया हो।